Good morning, friends. My name is Nikul, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, in this video, we will start our new topic, that is special purpose books. This is the brand new series in accounting. Okay, so let's start. There are how many special purpose books? So there are 5. First one, purchase book, sales book, then purchase return book, sales return book, and the last one is cash book. In cash book, there are further categorized in 3 categories. First one is single column cash book, then double column cash book, and the last one is petty cash book. So start with purchase book. What is purchase book? जो भी कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म है, वो अपने बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स परचेज करती है क्रेडिट बेस पे, तो वो परचेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में. ठीक है. परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक which record the transaction of credit purchase of goods for trading purpose. What it means, जो भी हमने क्रेडिट बेस पे परचेजेस किया है, हम उसको सब्सिडरी बुक का एक नाम है परचेज बुक, उस पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. एंड कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. और जो भी कैश बेसिस पे परचेज किया है, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? बिकॉज कैश गोज आउट. और क्रेडिट परचेस में सिर्फ गुड्स इन होते, कैश आउट नहीं होता. एक क्रेडिट पीरियड मिलता है. ठीक है. वो क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का भी हो सकता है. विद इन दैट पीरियड हमें वो पेमेंट करना पड़ेगा. इट इज ऑल्सो नोन एज परचेस रजिस्टर और परचेज डे बुक. इसको और 2 नाम से जाना जाता है, दैट इज परचेज रजिस्टर एंड परचेज डे बुक. तो अकाउंट पेएबल रजिस्टर, दैट इज द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है. हमने जो भी सामान परचेज किया होगा क्रेडिट बेसिस पे, तो वो सप्लायर्स जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए क्रेडिटर रिकॉर्ड होते हैं. इज द सेम एज परचेज रजिस्टर. ठीक है. हम जो क्रेडिटर्स की लिस्ट या फिर उस क्रेडिटर के रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वो भी एक तरह से परचेस रजिस्टर कहलाएगा. इन सिंपल टर्म्स, परचेस बुक्स मींस अ रजिस्टर इन विच क्रेडिट परचेस ऑफ बुक्स ऑफ गुड्स और स्टॉक इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स आर रिकॉर्डेड. जो भी क्रेडिट बेसिस पे स्टॉक है, गुड्स है, परचेस होते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस टू डू बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, वो डील्स जो भी रिकॉर्ड होते हैं, उस रिकॉर्ड बुक को हम बोलते हैं परचेस रजिस्टर. ठीक है. एज पर द रूलिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि हम सबको पता है 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं एंट्री रिकॉर्ड करने का, आइदर सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम. बट आवर अकाउंटिंग concept says the double entry system is must. Entry for each purpose reflect 2 accounts. First account is the purchase account, that will be debited, and the other account will be creditors account, that will be creditors. ठीक है. Something is come in but nothing is goes out, but our liability is created. So when goods are comes in the business, then it will be debited to the business, and our suppliers to whom we will pay in future period, that are create our liability in our business, that is why the creditors will be credited in the books of account. Generally these books consist of 5 column. ठीक है. इसका जो परफॉर्मा होता है, जो टेबल होता है, उसमें 5 कॉलम्स होते हैं. कौन से? सबसे पहले डेट, देन डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर, फोलियो नंबर, एंड द लास्ट वन इज अमाउंट. ठीक है. कौन सी डेट पे रिकॉर्ड हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है. ठीक है. कौन क्रेडिटर है,
उसका नाम क्या है, वो कहां पे है, ठीक है। इनवॉइस नंबर कौन सा है, लेजर फोलियो नंबर, दैट मींस जब हम जर्नल एंट्री करते हैं वहां पे एक लेजर फोलियो करके कॉलम होता है जहां पे हम एक रेफरेंस नंबर देते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट वन इज कितने अमाउंट का हमने क्रेडिट लिया है। तो ये छोटा सा नीचे परफॉर्मा मैंने एज अ एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू अदर टॉपिक, दैट इज सेल्स बुक। जैसे परचेस बुक होता है वैसे ही उसका उल्टा सेल्स बुक होता है। परचेज इसमें हम क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं, सेल्स बुक्स में हम डेटर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। परचेज बुक में उसको पेएबल्स बोला जाता है, रजिस्टर सेल्स बुक में उसको रिसीवेबल्स बोला जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे कि मैंने कहा सेल्स बुक भी एक तरह का सब्सिडरी बुक है जहां पे हम क्रेडिट सेल्स जो होता है वही रिकॉर्ड किया जाता है और जो कैश सेल्स है उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यहां पे कैश सेल्स जो होता है वो डायरेक्ट कैश जनरेट करता है और बिजनेस में अंदर आता है, विच इज कम्स इनटू बिजनेस, तो डायरेक्टली हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल्स, गुड्स गोज आउट बट नथिंग्स कम इन, ओनली डेटर्स क्रिएटेड, ठीक है। गुड्स बेचे जाते हैं तो हमारे बुक्स, हमारे बिजनेस में से वो गुड्स बाहर जाते हैं, लेकिन अगेंस्ट इट नथिंग्स कम इन, उसके अगेंस्ट पे कुछ हमें मिलता नहीं है, जो हमें 1 या 2 महीने या 3 महीने के बाद जो भी क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है उसके बाद रिसीव होता है, ठीक है। इट ऑल्सो नॉन एज सेल्स रजिस्टर और सेल्स डे बुक। परचेस बुक में क्या था, परचेस रजिस्टर और परचेस डे बुक, वैसे ही सेल्स बुक में क्या होगा, सेल्स रजिस्टर और सेल्स डे बुक। The account receivable register, that means list of debtors is the same as sales register, ठीक है। जो हम रिसीवेबल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको ही हम सेल्स रजिस्टर बोलते हैं, वो उसके सिमिलरली होता है। इन सिंपल टर्म्स, बुक्स, सेल्स बुक्स मीन्स अ रजिस्टर इन विच क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और स्टॉक इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। सेम चीज है, वही मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगा। जो भी केस सेल्स क्रेडिट सेल्स होता है या जो भी हमने सेल्स किया है क्रेडिट बेसिस पे और उसका जो रिकॉर्डिंग हम जिस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं उसी को हम सेल्स बुक बोलते हैं। As per the ruling of double entry system, entry for each sales reflect two accounts. First account is the sales account which should be credited and the other account will be debtors account which will be debited in the books of account of the organization, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री के सिस्टम के अनुसार दो, एक ही एंट्री के दो रिफ्लेक्स होंगे। क्या, सबसे पहला तो सेल्स हुआ है और दूसरा कुछ आया तो नहीं है लेकिन हाँ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक डेटर्स क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो जो सेल्स होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे रिसीवेबल्स है, हम उसको डेबिट करेंगे। जनरली दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 5 कॉलम, सेम है जैसे परचेस बुक में था वैसे ही सेल्स बुक में है, बस डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स की जगह पे डिटेल्स ऑफ डेटर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न बुक। जिस तरह से हम परचेस करते हैं उसी तरह से परचेस रिटर्न भी होता है, ठीक है। कुछ सामान है, कुछ गुड्स है जो हमें पसंद नहीं है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको रिटर्न कर दे देते सप्लायर को, ठीक है। जो हमने क्रेडिट बेसिस पे लिया था उसी में से थोड़ा सा गुड्स हम रिटर्न भी कर देते हैं, तो हम उसके लिए रिटर्न बुक भी मेंटेन करते हैं। Purchase return book is a book in which goods returned to supplier are recorded. It is also called return outward books or purchase return day book. Goods may be returned because they are of the wrong kind or not up to sample or because they are damaged. The ruling
of this book is absolutely the same as the purchase slip. क्या कहा गया कि जो परचेस रिटर्न बुक है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो कि वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जब हम कोई गुड्स को सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। इसके और भी कौन से नाम है, तो कि रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में से वो गुड्स बाहर जा रहे हैं तो वो रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा। देन अदर नेम इज परचेस रिटर्न डे बुक। ओके, ये दो नाम है। और इसमें कौन से गुड्स को हम रिटर्न करते हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं होते, जो एज पर द सैंपल नहीं होते, या फिर जो आए है, जो रिसीव हुआ है वो थोड़े बहुत डैमेजेस है, ठीक है, जो रॉन्ग काइंड है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वो गुड्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। और इसका सेम एंट्री जैसे हम परचेस बुक में करते हैं उसका रिवर्स एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि परचेसिस जो गुड्स थे वो बाहर जा रहे थे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, और जो क्रेडिटर है उसको हम डेबिट कर देंगे। और ये परफॉर्मा है छोटा सा, आप इसको देख सकते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, जिस तरह से सप्लायर्स को हम रिटर्न करते हैं वैसे ही जो हमारे बायर्स है वो भी हमें वापस रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स बुक में हम वही गुड्स रिकॉर्ड करते हैं जो बायर्स ने ऑलरेडी परचेस किया था और वो हमें वापस रिटर्न कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक इज अ बुक इन विच द गुड्स रिटर्न्ड बाय सेलर्स आर रिकॉर्डेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक्स और सेल्स रिटर्न डे बुक। Goods may be returned because they are of wrong kind or not up to the sample or because they are damaged, etc. The ruling of this book is absolutely the same as the sales day book. मतलब क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो सेल्स रिटर्न बुक है हम उसमें वही एंट्रीज रिकॉर्ड करते जो गुड्स बायर्स ने हमें वापस रिटर्न किए। और क्यों रिटर्न किए होंगे, या फिर का तो पॉसिबल है कि ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन गुड्स थोड़े बहुत डैमेज हो चुके हैं, हमने जो सैंपल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग टू वो गुड्स नहीं है, द बायर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर गुड्स, या फिर वो सही तरीके के गुड्स नहीं है। इसके दूसरे नाम क्या है, तो कि अदर नेम्स आर रिटर्न इनवर्ड बुक्स। क्यों? बिकॉज जो गुड्स हमने बेचे थे वही हमारे कंपनी में वापस आ रहा है, ठीक है, इसलिए रिटर्न इनवर्ड बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक। और इसका जो रूलिंग है, इसका जो परफॉर्मा है, इसका जो टेबल है वो सेम एज सेल्स डे बुक की तरह ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। डेट है, पर्टिकुलर्स है, क्रेडिट नोट नंबर है, लेजर फोलियो नंबर है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, रिमार्क्स में आप जो चाहे वो दे सकते हैं। Next topic is cash book, the last topic of our video or our topic, ठीक है। तो ये कैश बुक जहां पे ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश बाहर गया देन कैश बुक में रिकॉर्ड करो, कैश अंदर आया देन कैश बुक में रिकॉर्ड करो, ठीक है। जो कैश इनकम है रिकॉर्ड होगा, जो कैश एक्सपेंडिचर है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक, जहां पे एक ही कॉलम होगा अमाउंट का, ठीक है, वो कौन सा है देख पढ़ते हैं। अ कैश बुक इज सेटअप एज सब्सिडरी टू द जनरल लेजर, ठीक, सब्सिडरी बुक में इसको मेंटेन किया जाता है, इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इस कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हुए हैं वही रिकॉर्ड किए जाएंगे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। एक तारीख को हुआ है तो एक तारीख को ही किया जाएगा। मान लो कि मैं एवरी वीक मेंटेन करता हूं, ठीक है, हर वीक में कुछ ट्रांजेक्शन है उसका मैंने रफली रिकॉर्ड रखा है, देन एंड ऑफ द वीक मैं उस रफली रिकॉर्डेड एंट्रीज को अपने बुक्स में एंट्री करूंगा, ठीक है। तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो मंडे को हुआ है वो मुझे
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं वेडनेसडे का पहले थर्सडे का बाद में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। Larger organization usually divide the cash book into two parts: cash disbursement journal, which record all payments, all cash payment, and cash receipt journal, which record all cash received into the business. This also called simple cash book और simple cash register। ठीक है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, कैश बुक को ही दो पार्ट में डिवाइड करते थे। कौन से? एक तो है कैश डिसबर्समेंट और दूसरा है कैश रिसीप्ट जर्नल। कैश डिसबर्समेंट मतलब जो भी हमने पेमेंट किया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से जितना भी पेमेंट हुआ है इन कैश, वो कैश डिसबर्समेंट जर्नल में रिकॉर्ड होगा। और जितने भी कैश रिसीव है, मतलब हमारे बुक्स, हमारे कंपनी में जितना भी कैश इन्वॉल्व हुआ है, रिसीव हुआ है, हम उसको कैश रिसीव जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये परफॉर्मा है। सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, देन लेजर फॉलियो नंबर, देन अमाउंट। ये हुआ डेबिट साइड। और सेम क्रेडिट साइड, ये एक तरह से कैश अकाउंट ही है, बट सिंगल कॉलम, जहां पे सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम रहेगा। देन आता है डबल column cash book. The double column cash book, which is also known as two column cash book, has two money column on both debit and credit side. One to record cash transaction and another record to bank transaction. In other words, we can say that if we add a bank column to both the side of a single column cash book, it would become a double column cash book. The cash column is used to record all cash transaction and works as a cash account, whereas bank column is used to record all receipts and payment made by checks and work as a bank account. Both the columns are totaled and balanced like a traditional T-shaped account at the end of the appropriate period, which is usually 1 month. ठीक है, क्या कहा? जो डबल कॉलम कैश बुक है वहां पे दो अमाउंट की कॉलम्स होती है। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड ही हम दो अमाउंट की कॉलम रखेंगे। जो फर्स्ट है वो रहेगी कैश अमाउंट के लिए और जो दूसरी कॉलम है वो रहेगी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, जो भी हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारा का सारा कैश कॉलम में जाएगा और जो भी हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या चेक के थ्रू हमें रिसीव होता है या ऑनलाइन मोड पे हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक के लिए बैंक अमाउंट की कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जो डबल कॉलम कैश बुक है वो एक्चुअली में दो अकाउंट्स है। एक तो इसमें हम कैश अकाउंट भी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें बैंक अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। When cash account and bank account are merged together, then it will become double column cash book. In other words, I can say that in single column cash book, if we add a bank amount column, then it will become double column cash book. ठीक है, और इसको हम ट्रेडिशनली टी फॉर्मेट में ही फॉलो करते हैं और यूजुअली एवरी 1 मंथ हम इसको टैली करते हैं। ओके, इसमें एक परफॉर्मा दिया है, पोस्टिंग रेफरेंस भी है, वाउचर नंबर भी है, बहुत कुछ है इसमें, डिटेल परफॉर्मा है ये। देन लास्ट वन इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक को हम समझ लो कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं कंपनी के या फर्म के, वो हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश में मान लो कि कैश बुक में से थोड़ा सा अमाउंट 5, 6, 10 हजार का अमाउंट हमने पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया और उसमें जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे कि छोटी मोटी स्टेशनरी परचेज कर दी, छोटा मोटा सामान लिया तो उसका कैरियज हमने पेड किया, छोटा मोटा परचेज पोस्टेज चार्जेस है, ठीक है, ये हम सब रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक इज अ रिकॉर्डेशन ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर सॉर्टेड बाय डेट। ठीक है, डेट वाइज जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं छोटे मोटे,
इन कैश वही रिकॉर्ड किए जाते हैं इन पेटी कैश बुक। तो इन मोस्ट केसेस द पेटी कैश बुक इज एन एक्चुअल लेजर बुक। ठीक है, ये एक तरह से लेजर बुक होता है, लेकिन ये वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, हम इसको टी फॉर्मेट में मेंटेन नहीं करते। ठीक है, on upward side we will maintain opening petty cash balance, then date wise we will record the transaction whether it is receive or payment। ठीक है, कुछ भी हो, मोस्ट ऑफ द 99% इसमें हम एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, thus the book is part of manual recording रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये एक मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। क्यों? इसमें हम एवरीडे मैनुअली हमें ये बुक्स मेंटेन करनी रहती है। ठीक है, आज मान लो मेरे पास 5,000 का ओपनिंग बैलेंस है, तो मुझे 10 रुपए का पोस्टेज चार्ज हुआ, तो मैंने आज की डेट लगाई और उसमें लिख दिया कि आज 10 रुपए का खर्चा इस पे हुआ है। तो हम देन जो 5,000 का खर्चा था, जो ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 10 रुपए माइनस करके 4,990 एज अ क्लोजिंग बैलेंस डे का लिख देंगे। ठीक है, there are two primary types of entry in the petty cash book which are debit to record cash received by petty cash clerk। ठीक है, स्पेशली कोई कंपनी होती है जो बड़ी साइज कंपनी है, तो ये इसके लिए स्पेशल स्टाफ मेंटेन किया जाता है। तो एवरी मंथ कितना पेटी कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, कंपनी के बिहाफ में, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे। इसका सिर्फ डेबिट में तो एक ही एंट्री आता है कि हमें पेटी एक्सपेंडिचर के लिए कितना कैश रिसीव हुआ है, वही एक रिसीव में एंट्री आता है, बाकी सब क्रेडिट होने वाला है। खर्चे ही खर्चे है। ठीक है, पेमेंट से सारे के सारे यूजुअली इज अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कैश इन एट इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ठीक है, इसका एक अलग ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है एंड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट्स टू रिफ्लेक्ट कैश विड्रॉवल्स फ्रॉम द पेटी कैश fund। These credits can be for such transaction as payment for meals, flowers, office supplies, stamp, refreshment like tea, coffee, some miscellaneous expenditure। ठीक है, ये टाइप्स दिए कि कौन से पेटी केस एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, वहां पे छोटा सा ऑफिस है, इतना भी लार्ज साइज भी नहीं, मैं स्मॉल साइज ही कहूंगा उसको, जहां पे मान लो कि जो हमने यहाँ पे भगवान बिठाए हैं, उनके लिए रोज के रोज फूल्स आते हैं, अगरबत्ती आती है, तो वो भी एक पेटी कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्लाइंट आए हैं तो उसको हमने चाय नाश्ता करवाया, तो उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी पेटी कैश में आता है। ठीक है, और मान लो मैंने कुछ, मुझे पोस्ट भेजना है, मेरा एक क्लाइंट है जो बहुत दूर रहता है, जिसको मुझे डॉक्यूमेंट पहुंचाना है, तो मैं उसको बाय पोस्ट भेजूंगा, तो जो पोस्टल एक्सपेंसेस है वो भी पेटी कैश में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, छोटी मोटी स्टेशनरी मैंने इमरजेंसी पर्पस में परचेस कर लिए, तो वो भी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करवा लिया या रिपेयरिंग का काम करवा लिया। ठीक है, ये जो खर्चे होते हैं ये पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। In cash book further we divide into 3 parts, that is single book, single column book, double column book and petty cash book. So here I conclude the whole topic called subsidiary book। ओके, कुछ समझ ना आया हो देन आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स पे जरूर पिन कर सकते हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।